Hello students of class 11th. Today's we start new topic of chapter basic concept of chemistry. तो स्टूडेंट्स आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो न्यू टॉपिक जैसे आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नेचर ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स आप मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th में आप चैप्टर पढ़ चुके हैं और मैटर से रिलेटेड आपने पढ़ा है। फिर भी एनसीईआरटी का टॉपिक्स है आपके बोर्ड में दिया गया है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या न्यू है जो 9th में नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा 9th में वही चीज़ आपको 11th मिलेगा, कुछ न कुछ में डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट नेचर ऑफ मैटर। You are already familiar with the term matter from your earlier classes. आप अर्लियर क्लासेस में मैटर के विषय में आप मैटर से आप फेमिलियर हो चुके हैं। एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग जिसमें मास होता है एंड ऑक्यूपाई स्पेस और स्पेस ऑक्यूपाई करता है इज कॉल्ड मैटर, उसको मैटर नाम दिया जाता है। एवरीथिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, all living things etc. these are matters are composed of matters. You know that they have mass and they occupy space. आप ये जानते हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया इसमें मास और स्पेस दोनों पाए जाते हैं। लेट अस रिकॉल द करेक्टिस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। हमें स्टेट ऑफ मैटर को भी हम लोग रिकॉल करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। तो क्लास 9th में स्टूडेंट्स आप पढ़े होंगे कि मैटर दैट इज़ 5 टाइप्स, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोन स्टेन्स, प्लाज्मा स्टेट आप पढ़े होंगे। लेकिन स्पेशली देखा जाए तो जो मैटर होता है वह आइडियल बेस पे वह 3 टाइप के होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर You are aware that matter can exist in 3 physical state. मैटर जो है 3 फिजिकल स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दीज 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। इसके जो पार्टिकल्स है इसको हम फिगर में शो कर रहे हैं, जो फिगर अभी आपको हम शो करेंगे, दिखाएंगे। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स। चलिए स्टूडेंट्स पार्टिकल्स हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलिए यह पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल में देख रहे हैं दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज वेरी वेरी क्लोज, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोज हैं। लिक्विड स्टेट में कुछ पार्टिकल्स फारवे हमको दिखाई दे रहा है और गैस स्टेट में पार्टिकल जो है बहुत ही फारवे हम देख रहे हैं। तो इस तरह से पार्टिकल का अट्रैक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सॉलिड में पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही अधिक होता है, लिक्विड में पार्टिकल अट्रैक्शन कम होता है और गैस में नथिंग मान सकते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वेरी फारवे होते हैं। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल्स आर हेल्ड विथ वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है बहुत ही क्लोज होता है। इन एन ऑर्डनरी फैशंस, इन ऑर्डनरी फैशंस आर देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और इसमें जो है मूवमेंट नहीं होता है, फ्री मूवमेंट नहीं करते हैं। ए लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल जो है बट दे कैन
मूव अराउंड, लेकिन वो अपने चारों तरफ मूव कर सकते हैं। हाउएवर इन गैसेस, गैसों में द पार्टिकल्स आर far apart as compared to these present in solid or liquid states and their movement is easy and fast। और गैसों में जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी फार भी होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड कंपेरिजन में, और इनका जो मूवमेंट होता है वेरी फास्ट होता है। इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स different state of matter exhibit the following characters। पॉइंट फर्स्ट, सॉलिड है डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट शेप। सॉलिड का जो है डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट शेप होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये वेरी सिंपल है, 9th में हम लोग स्टडी कर चुके हैं और फिर उसी को हमको बताया जा रहा है। और कभी कभी ये देखा गया है कि जो वेरी इजी टॉपिक होते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे बच्चे जो कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम्स में। तो इसलिए आप किसी को भी यदि नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है, CBSE रखा है, NCERT में रखा गया है, तो कुछ कॉन्सेप्ट बेस में ही रखा गया है। जैसे अभी आपने देखा कि इसका डिफिनिट वॉल्यूम्स और डिफिनिट शेप होता है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। लिक्विड है डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, बट डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, और लिक्विड जो है जिसमें उसको रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। तो इस तरह से क्या आप देखें कि सॉलिड का जो है कि वॉल्यूम्स और शेप दोनों डिफिनिट है, और लेकिन लिक्विड का केवल जो है वॉल्यूम डिफिनिट है लेकिन उसका शेप डिफिनिट नहीं है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि हमने 1 लीटर वाटर लिया तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, वॉल्यूम जो फिक्स है। लेकिन अगर उस वाटर को हमने प्लेस कर दिया जो है इस बीकर में, तो वह बीकर का शेप ले लेगा। अगर उसको हम प्लेस कर दिए इस तरह से एक ग्लास टाइप बेसल में, तो इस बेसल का शेप ले लेगा। तो इस तरह से लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता है। गैसेस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप, और गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट नहीं होता है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। अगर किसी कंटेनर में उसको हम रख देते हैं तो कंटेनर कम्प्लीटली उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। दीज 3 स्टेट ऑफ द मैटर आर interconvertible by changing the condition of temperature and pressure। तो these 3 स्टेट, ये जो तीनों स्टेट्स हैं आप मैटर इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके इनकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है कि सॉलिड जो है ये सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस। सेम वही कंडीशन, गैस को कूल कीजिए जस्ट अपोजिट होगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को कूल कीजिए ये सॉलिड बनेगा। सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस फार्म होता है। तो इस तरह से यह सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ऑब्टेन होता है। ओके। ऑन हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली चेंज टू ए लिक्विड। सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड चेंज होगा, एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज टू गैस, और लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है। इन द रिवर्स प्रोसेस ए गैस ऑन ऑक्यूपाई लिक्विफाई टू द लिक्विड, एंड द लिक्विड ऑन द फर्दर कूलिंग फ्रीज टू द सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स ये मैटर का जो क्लासिफिकेशन है ऑलरेडी आप ये 9th में पढ़ चुके हैं। फिर भी केमिस्ट्री में जब भी हम लोग ब्रॉड
केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब वर्ड बार बार आते रहते हैं। या प्योर फार्म, इम्प्योर फार्म, सब्सटेंस जो है, तो एक बार इसको रिकॉल एंड रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन क्लास 9th जो चैप्टर 2 है, यू हैव लर्न दैट एट द microscopic or bulky levels, matter can be classified as mixture or pure substances. These can be further subdivided in figure 1.2. 1.2 फिगर में हम शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आपको एक जो है डायग्राम दिखा रहे हैं हम। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि मैटर इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि मैटर जो है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड है। और प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर को हमने देखा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और प्योर सब्सटेंस जो है यह आपका डिवाइड कर दिया गया है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में। द बल्की ऑफ मिक्सचर एंड the bulky of mixture and its component is uniformly throughout. Sugar solution and air are the example of homogeneous. जैसे स्टूडेंट्स हमने बताया कि सपोज कीजिए कि आपने एक शुगर सोल्यूशन बनाया, इसमें बनाया शुगर सोल्यूशन, और ये इस शुगर सोल्यूशन जो है, सपोज कीजिए कि आपने इसमें एक शुगर सोल्यूशन बना लिया। शुगर सोल्यूशन बनने के बाद इसमें से आप इस प्लेस से, यहाँ इस प्लेस से, इस प्लेस से अगर शुगर सोल्यूशन को बाहर करेंगे तो इसमें सभी का टेस्ट आपको सेम मिलेगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली सोल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर। तो शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। In contrast to this, in a heterogeneous mixture, the composition is not uniformly throughout the sometimes different components of the visibles. हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं, सब जगह इक्वल स्कैटर्ड नहीं होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि ये बीकर है, इसमें हमने क्या किया कि वाटर, इसमें हमने वाटर और प्लस जो है सॉयल, इसमें हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, क्या देखेंगे कि सॉयल पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, बहुत सॉयल पार्टिकल इसमें मूव करेंगे। ये यूनिफॉर्मली नहीं है। तो यूनिफॉर्मली न होने से ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर नाम दिया जाता है। Sometimes different components are visible. For example, mixture of salt and sugar, grain and pulses along with some dirt after and stone pieces are heterogeneous mixture. You can think of many more examples of the mixture which are come across in the daily life. It is worthwhile to mention here that the component of a mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation, etc. प्योर सब्सटेंस स्टूडेंट्स, यहाँ जो कुछ टॉपिक्स रिटेन वर्ड दिए गए हैं, आप इसको अच्छे तरह जो है पढ़ेंगे। अगर इसमें से अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद आप उसको कमेंट करेंगे और उसको हम जो है
कमेंट पर रिप्लाई हम सेंड करेंगे। तो यहाँ जो दिया गया है प्योर सब्सटेंस क्या है, क्लियर? ओके, pure substance can be further classified element, compounds, particle of an element consist of only one type of atoms. This particle may exist as atom molecule. You are familiar with the atom molecule from the previous classes. However, you studies about them in detail in unit second. Sodium, copper, silver, hydrogen, oxygen, etc. are some example of elements. There, all atoms are of one type. However, the atoms of different elements are different in nature. Some elements such as sodium or copper contain atom as their constitutes particle, whereas in some others the constitutes particles are molecules which are formed by two or more atoms. For example, hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of molecules in which two atom combines. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मेटल ऑलवेज एटम फार्म, मेटल जो है एटम फार्म होते हैं, और नॉन मेटल दैट इज मॉलिक्यूल फार्म। जैसे ये कॉपर मेटल है एटम फार्म, सोडियम एटम फार्म, लेकिन नाइट्रोजन जब एग्जिस्ट होगा तो N2 फार्म, ऑक्सीजन दैट इज O2 फार्म, हाइड्रोजन दैट इज S2 फार्म। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड है, जिसे आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म है यह। इसमें वाटर में आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। स्टूडेंट्स, यह जो कंपाउंड्स आपको यहाँ दिया जा रहा है, कंपाउंड कॉम्बिनेशन आप जो है कि मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट फार्म कंपाउंड है वे definite formula and definite ratio of elements। स्टूडेंट्स, यह प्रीवियस नॉलेज है, फिर भी क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यह वर्ड जगह जगह केमिस्ट्री में आपको मिलता रहेगा। इसको अच्छी तरह वाच कीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक्स।